हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज 4.3। लेकिन एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण, तो हमने अपनी जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड्स देखे हैं। तो देखिए, आपके 3 बेसिक मेथड बनते हैं, जिनमें से एक मेथड हम कर चुके हैं, जो कि क्या था भाई, आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमने मिडिल टर्म को, अगर ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो हमने बीच वाली टर्म को फैक्टराइज किया था, सेपरेट किया था, और हमारे 2 रूट्स आ गए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब हम इसका सेकंड मेथड सीखने जा रहे हैं, जो है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। इस मेथड को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगी कि हम क्या करने जा रहे हैं, कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, एग्जैक्टली ये मेथड का मीनिंग क्या है। तो देखिए, एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ सुनीताज एज इन ईयर्स का मतलब भाई हमने एज को ईयर्स में लेना है। सुनीता कोई लड़की है जिसकी एज की प्रोडक्ट अब ध्यान से समझेंगे। द प्रोडक्ट ऑफ सुनीताज एज 2 years एगो, 2 years एगो मीन्स 2 साल पहले जो सुनीता की एज थी, एंड हर एज 4 years फ्रॉम नाउ, और अब से 4 साल के बाद जो इसकी एज होगी, उन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो एज, ध्यान देंगे, सुनीता की जो 2 साल पहले की एज है और जो 4 साल के बाद एज होगी सुनीता की। मान लीजिए आप ही सुनीता हैं, तो आप 2 साल पहले जितने के थे वो 4 साल के बाद कितने के होंगे वो, उन दोनों की जो प्रोडक्ट है, ठीक है। आपकी एज, अगर आप 14 ईयर्स के हैं सपोज कर लीजिए, तो आपकी 2 साल पहले एज कितनी होगी भाई, 12 होगी, और 4 साल के बाद कितने साल के हो जाएंगे आप, 18 ईयर्स के हो जाएंगे। तो इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो कह रहा है कि वो उसकी प्रेजेंट एज का इज नाउ फ्रॉम नाउ इज 1 more than twice her present age। प्रेजेंट एज मीन्स जो सुनीता की अब एज है उसके डबल से, उसके दुगने से एक ज्यादा है इन दोनों की प्रोडक्ट। फाइंड सुनीता's प्रेजेंट एज, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम इसको एक बार देखते हैं कि हम इसको कैसे करें, क्या करें, क्या ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर है। तो हमने मान लिया कि लेट सुनीता's प्रेजेंट एज, हमने माना सुनीता की जो वर्तमान आयु है, लेट सुनीताज प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स ईयर्स, ये है सुनीता की वर्तमान आयु, मीन्स आज के दिन सुनीता कितने साल की है, तो वो हमने ले लिया एक्स ईयर्स है। 2 years एगो, तो 2 years एगो क्या थी सुनीता की एज, तो देखिए जब हमें एगो निकालना है, 2 years एगो सुनीता एज, देखिए बड़ा सिंपल सा है। आप अपने आप को यहाँ स्टैंड कर लीजिए कि आप एक्स साल के हो और 2 साल पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या करिएगा, सिंपल मैथमेटिक्स है बच्चों, हमने अपनी एज को 2 साल कम कर देना है। कम करने के लिए मैथ में क्या करते हैं भाई, हम माइनस का साइन लगाते हैं। तो जितने साल के अब हम हैं, जैसे मैंने ये एग्जांपल ले रखा है कि अब आप 14 ईयर्स के हैं, तो 2 साल पहले आप क्या थे, 14 माइनस 2 ईयर्स के थे। तो ऐसे अगर अब आप x ईयर्स के हैं, तो 2 ईयर्स एको जो सुनीता थी वो कितने की थी भाई, x माइनस 2 ईयर्स की। एक तो ये हो गया। एंड 4 ईयर्स फ्रॉम नाउ, यानी 4 ईयर्स आफ्टर आई विल राइट, तो सुनीता की एज कितनी हो जाएगी भाई, x प्लस 4 ईयर्स। गॉट इट। तो अब ये क्या कहता है कि इन दोनों एजेस की जो प्रोडक्ट है वो उसकी प्रेजेंट एज के डबल से एक ज्यादा है। तो हम इसको एक कंडीशन को एक इक्वेशन की फॉर्म देते हैं। अब ये देखिए, यहाँ आप लिखेंगे वर्तमान आयु x वर्ष, ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए मैं बता रही हूँ। 2 साल पहले सुनीता की आयु इतनी, x माइनस 2 ईयर्स, 4 साल बाद सुनीता की आयु x प्लस 4 ईयर्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप बात को समझें कि इन दोनों की प्रोडक्ट, देखिए x माइनस 2 को जब आप x प्लस 4 से मल्टीप्लाई करिएगा तो आपने बीच में ब्रैकेट अप्लाई करनी है।
और ये दोनों की जो प्रोडक्ट है वो प्रेजेंट एज के ट्वाइस यानी x के डबल से 1 मोर देन, एक ज़्यादा है। ये हमारी कंडीशन है जिसे अब हम सॉल्व करेंगे, जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी एंड देन वी विल सॉल्व इट। ओके, तो लेट अस मल्टीप्लाई। अब हम गुणा करते हैं, x को x से मल्टीप्लाई करिए, एक्स स्क्वेयर। सबसे पहले x को इन दोनों से कर दीजिए, एक्स स्क्वेयर, x को 4 से करिए प्लस 4x, माइनस 2 को x से करिए माइनस 2x, माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। गॉट इट। तो ये बन गया अभी एक्स स्क्वेयर, 4x माइनस 2x, ये हो गया 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 1। 2x इधर भी है बच्चों, 2x इधर भी है, ठीक है ना। तो दोनों तरफ सेम टर्म है, तो एक को लेफ्ट या राइट में ले जाएंगे तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस 8 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अपना बन गया एक्स स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब आप इस पे फोकस कीजिए, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो ये इसमें x की टर्म नहीं है, x की टर्म नहीं है तो फैक्टराइजेशन के लिए तो हमारे पास कुछ है नहीं। अगर हम थोड़ा सा फोकस करें इस स्टेटमेंट पर, तो ये जो 9 को मैं राइट साइड में ले जाती हूँ तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो अब थोड़ा ध्यान दें कि 9 किसका स्क्वेयर होता है बच्चों, 9 होता है 3 का होल स्क्वेयर। गॉट इट। तो अगर हम दोनों तरफ अंडर रूट कर दें तो वी विल इजीली गेट द आंसर। देखिए हमें कहीं भी कोई फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। तो यहाँ से हमारा जो डायरेक्ट आएगा स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और 9 का अंडर रूट भाई अपना होता है प्लस माइनस 3। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि 3 का स्क्वायर लेंगे तो भी 9 आता है, माइनस 3 का स्क्वायर लेंगे तो भी 9 आता है। तो x की आपकी दो वैल्यूज आ जाएंगी प्लस 3 एंड माइनस 3। लेकिन जो प्लस 3 है भाई वो क्या है, वो तो सुनीता की जो x है, सॉरी x है बच्चों, वो सुनीता की एज सपोज की है हमने, और हम कह रहे हैं कि भी सुनीता माइनस 3 साल की है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता, एज कांट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव। सो x इज इक्वल टू 3 ईयर्स, यानी सुनीता अब 3 साल की है। आप इस चीज को देखिए क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी बच्चों को, इन क्वेश्चंस में बहुत बच्चों को डाउट्स रहते हैं। सुनीता अब 3 साल की है, तो 2 साल पहले कितने साल की थी भाई, वो 3 माइनस 2 यानी 1 साल की। 4 साल बाद वो कितने की हो जाएगी, 3 प्लस 4 7 की। तो भाई 1 और 7 का प्रोडक्ट कितना आ गया, 7। अब वो कितने साल की है, 3 ईयर्स की। उसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7, दोनों इक्वल आ गया ना। 3 माइनस 2 को 3 प्लस 4 से मल्टीप्लाई करें या 3 का डबल करके 1 ऐड करें, बोथ कंडीशंस में हमारे पास 7 आ रहा है। इट मीन्स आवर आंसर इज राइट। चलिए अभी आंसर वाली जो बात है तो सेकेंडरी थिंग है, जो हम डिस्कस करके चले थे स्टार्टिंग में, दैट वाज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, या पूर्ण वर्ग बनाने की विधि थी। तो वो पूर्ण वर्ग का कंसेप्ट कहाँ आया, वो ये आया। आप ये देखिए कि बोथ साइड्स पर स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, एक तरफ x का स्क्वायर है, एक तरफ 3 का स्क्वायर है, और हमने सिर्फ अंडर रूट लेकर बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। हमें कहीं भी कुछ भी फैक्टराइज नहीं करना पड़ा। क्लियर। अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल और लेते हैं इस तरीके का ही, थोड़ा सा विद सम स्मॉल चेंज इन दैट। अभी प्रीवियस में हमने लिया था एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब हम लेते हैं, देखिए माइनर चेंज कर देते हैं, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं हम उसमें, कि मैं ले लेती हूँ कंसीडर, हम विचार करते हैं किस पर, x प्लस 2 होल स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करें। ये आ गया आपके पास क्वेश्चन। चलिए मैं यहाँ लिख ही देती हूँ, सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन x प्लस 2 होल स्क्वेयर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन आपको मिल गया अभी करने के लिए। तो आप क्या करिएगा, देखिए एक्सरसाइज 4.1 में हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आए थे कि आपको कुछ ऐसी इक्वेशन दे रखी थी,
आपने वेरीफाई करना था कि वेदर दे आर क्वाड्रेटिक और नॉट। अब मैं यहाँ कह रही हूँ कि आप उन्हें सॉल्व करें। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सटेंडेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेके आएंगे, देन वी विल सॉल्व। इंस्टेड ऑफ दैट हम वो करने की बजाय अगर हम सिंपल ये देखें, ये टर्म पूरी की पूरी होल स्क्वायर है, तो इसे तो हम लेफ्ट में रख लें, x प्लस 2 होल स्क्वायर, और जो 9 माइनस का है मैं उसको राइट में ले जाऊं, इज इक्वल टू 9। क्लियर? तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो भाई, x प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 किसका स्क्वायर है, प्लस माइनस 3 होल स्क्वायर। मैं प्लस माइनस 3 क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि अंडर रूट जब हम करते हैं तो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं, तो वो प्लस 3 का भी स्क्वायर होता है, माइनस 3 का भी। अब हम क्या करते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स। देखिए कितना इजी हो गया है हमारा ये क्वेश्चन, अंडर रूट, तो ये कैंसिल हो जाएगा। क्या बन गया भाई हमारा, ये बन गया x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। प्लस माइनस 3 मीन्स ये वैल्यू प्लस 3 भी है और ये वैल्यू माइनस 3 भी है। तो एक बार हम प्लस 3 ले लेते हैं और भाई एक बार हम माइनस 3 ले लेते हैं, देन वी विल गेट 2 आंसर्स फॉर दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, और भाई x प्लस 2 या तो 3 होगा या x प्लस 2 कितना होगा, माइनस 3। 2 को राइट साइड में ले जाइए, 3 माइनस 2, एंड वी गेट x इज इक्वल टू 1, और x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो x की दो वैल्यूज आएंगी। एक्चुअली हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहिए, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बहुत इजीली। इसी को अगर आप एक्सपेंड करके करते हैं, जो कि हम जनरली करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि भाई एक्सपेंड करो, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, फिर इसे आप फैक्टराइजेशन से करो। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है अपना, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0। हम x प्लस 2 का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर मीन्स 4, प्लस 2 2 जा 4x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया भाई x स्क्वायर प्लस 4x, और 4 माइनस 9 हो गया माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यही इक्वेशन अपनी इस फॉर्म में कन्वर्ट होगी। अब इस फॉर्म में दिखते ही हमारे माइंड में क्या आता है कि वी हैव टू फैक्टराइज, और यहाँ हमारा फैक्टराइजेशन हो भी जाएगा, 5 माइनस 1 हो जाएगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, और 5 1 जा 5 माइनस 5 आ जाएगा, वी कैन डू। बट कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स कि यहाँ पर हम फैक्टर नहीं कर पाते हैं, उसके लिए हमारे पास एक थर्ड मेथड और है जो कि हमारी 4.4 एक्सरसाइज में आएगा। बट इसको अगर हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करें तो ये और भी इजीली हो सकता है। आप थोड़ा ध्यान दें, मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि ये आपको इक्वेशन गिवन थी, x प्लस 2 स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, जिसमें हम 9 को राइट साइड में ले गए और दोनों तरफ हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो गया, और केवल एक अंडर रूट लेने से हमारा आंसर आ गया। इसमें हमें क्या प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कि बच्चों को कई बार फैक्टर ही नहीं पता लगते कि क्या है वो फैक्टर। क्लियर? तो जब हम इसको खोलकर एक्सपेंड करके इस इक्वेशन तक आ सकते हैं, समझे मेरी बात को, कि जब हम x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 को एक्सपेंड करके यहां तक आ सकते हैं, तो हम इस फॉर्म को यहां तक भी ले जा सकते हैं। मीन्स हमें अगर कोई भी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है तो हम एक पर्टिकुलर मेथड अप्लाई करके, जब देखिए अब मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्सपेंड किया और यहाँ ये देखिए ना, यहीं पर ही देख लीजिए कि हम यहाँ से यहाँ आए हैं, तो क्या हम यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते भाई? जा सकते हैं। जब हम स्क्वायर को ओपन करके सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं तो क्वाड्रेटिक को इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और ये कन्वर्ट करना इतना इजी होता है कि अगर आपको किसी भी बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर करने नहीं आ रहे हैं तो आप क्या कीजिए, आप उसे कन्वर्ट कर दीजिए कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड की हेल्प से। आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्म में बदलिए, एक साइड की पूरी टर्म होल स्क्वायर में आएगी और दूसरी साइड पे आपका एक और स्क्वायर बचेगा, अंडर रूट लीजिए एंड जस्ट सॉल्व द इक्वेशन। तो ये इतना इजी हो जाएगा आपके लिए करना। तो ये है बच्चों हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसे हम करने की बजाय इसे हम पूर्ण वर्ग कहूं या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी आप इसे इजीली कर सकते हैं। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि
यहाँ पर हमने क्लियरली देखा है कि x प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, छोटा सा माइनस में ले लेते हैं। ये वीडियो केवल इंट्रोडक्टरी है, आप इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पहले क्लियर करके फिर क्वेश्चन करते हैं तो आप लाइफ टाइम आपको वो याद रहता है। तो जिन बच्चों ने आगे तक भी मैथ्स पढ़ना है तो उन्हें तो कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करना ही चाहिए। ये एक्स और वाई से कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल आपका वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है स्टूडेंट्स। तो सपोज मैं एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, डायरेक्ट लेती हूँ पहले मैं कि x माइनस 3 होल स्क्वेयर प्लस नहीं लेंगे, इससे ना हमारा राइट साइड नेगेटिव हो जाएगी भाई। तो ये हो जाएगा -4 इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन हमने दे दी, तो आप इसको एक ही मिनट में हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। x माइनस 3 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 4। दोनों तरफ आप क्या ले लीजिए भाई, यहाँ भी अंडर रूट ले लीजिए और यहाँ भी। यहाँ तो स्क्वायर रूट से अंडर रूट कैंसिल क्यों होता है, ये पावर 1/2 होती है। तो x माइनस 3 आपका क्या आ जाएगा भाई, +-2 आ जाएगा। यहाँ हम पार्टीशन कर लेते हैं, यही समझा दूंगी मैं आपको। तो x माइनस 3 की एक वैल्यू 2 आ गई और x माइनस 3 की एक वैल्यू -2 आ गई। तो x माइनस 3 x, चलिए अब तो मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ इसको। 3 को मैं राइट में ले जाऊंगी तो बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 + 3 दैट इज x इज इक्वल टू 5। और ये 3 भी राइट में जाएगा तो -2 + 3, 3 प्लस का है, बड़ी टर्म है आपकी, तो 3 + 2 1 हो जाएगा। तो x की ये दो वैल्यूज 5 और 1 तीन ही लाइन में, हमारा 4 ही लाइन में क्वेश्चन हो जाता है। लेकिन इसी क्वेश्चन को अगर आप एक्सपेंड करते हैं कि x माइनस 3 स्क्वेयर -4 इज इक्वल टू 0, तो ये खोलिए इसको, ये बनेगा भाई x स्क्वेयर a² + b² -2ab प्लस 9 -2 3 जा 6x -4 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा x² -6x और प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है। इसको जब आप फैक्टराइज करेंगे तो इसके भी ये दो रूट आएंगे, x माइनस 5 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड यू विल, ये बीच का स्टेप जो है मैंने स्किप कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ये उन बच्चों के लिए खास तौर पर बेनिफिशियल है जिन्हें फैक्टराइजेशन में दिक्कत होती है। समझ रहे हैं आप इस बात को। तो ये इस तरीके से भी हो रहा है, इस तरीके से भी, एंड बोथ आर सेम, क्योंकि इक्वेशन सेम है, आंसर भी सेम है। तो इसको अब हम इस फॉर्म को होल स्क्वायर में कंप्लीट करेंगे और हमारा क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। तो मैं अब आपको ये बताने जा रही हूँ कि देखिए इसको तो ओपन करके हमने डायरेक्ट यहाँ कन्वर्ट कर दिया है, तो बिल्कुल सिंपल सा था, अपना a + b होल स्क्वायर या a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने लगा दी। तो अब इसको ओपन करके ये किया था, अब इसको इस फॉर्म में लेके आना है। वो कैसे करेंगे अब आप देखिए जल्दी से, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन और एग्जाम्पल्स बताऊंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है और सपोज कर लीजिए कि भाई आपको ना फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा, आपके माइंड में नहीं आ रहा कि भाई मैं इसके क्या फैक्टर बनाऊं। तो इसको आप क्या करिए, सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। क्लियर। तो सबसे पहली कंडीशन जो स्टेप्स है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, कि यहाँ लिख भी देती हूँ मैं सबसे पहले कि कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए। और यहाँ बाय चांस हमारा x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 ही है। अगर ये 1 नहीं है तो आपने यहाँ जो भी टर्म है उससे आपने डिवाइड करना है और इस कोफिशिएंट को 1 में कन्वर्ट कर देना है। तो पहला स्टेप अपना क्लियर हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, x का जो भी कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x का हाफ कर लेते हैं, क्लियर, और उस हाफ का होल स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, अभी -6 है। आप यहाँ माइनस को इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि जब हम हाफ करने के बाद स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस सब सेम हो जाता है। तो यहाँ अब आप देखिए कि 6 का हाफ का स्क्वायर यानी कि 2 3 जा 6 और 3 का स्क्वायर 9 आ गया। अब आप क्या करें, इस इक्वेशन में ऐड एंड सब्ट्रैक्ट जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो ये सब आप रफ में करेंगे, एडिंग
एंड सब्ट्रैक्टिंग 9। तो ये देखिए क्या बन गया, एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 5, ये तो इक्वेशन थी, इसमें 9 ऐड कर दिया, 9 सब्ट्रैक्ट कर दिया, इज इक्वल टू 0। 9 9 0, टोटल इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको अगर हम कवर कर लेते हैं तो वो इक्वेशन हमारी रह गई। क्लियर? एडजस्टमेंट, एक सेटिंग कर रहे हैं हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये देखिए अब हम क्या करते हैं कि फर्स्ट सेकंड और जो हमने ऐड किया है इन तीनों को तो एक साथ ले लेते हैं। एक्स स्क्वेयर ये वाली टर्म माइनस 6x प्लस 9 को तो एक ब्रैकेट में ले लिया, और भाई 5 माइनस 9 को हमने एक ब्रैकेट में ले लिया, इज इक्वल टू 0। वही 5 टर्म्स ऊपर थी आपकी, वही 5 टर्म्स आपकी नीचे हैं, 1 2 3 4 5, सिर्फ एक एडजस्टमेंट किया है हमने। तो ये देखिए 5 में से 9 गया, माइनस प्लस माइनस 4। ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि इसको आपने थोड़ा ध्यान देना, ये कई बच्चों को आइडेंटिटी याद नहीं रहती है, तो ये दो आइडेंटिटी आपने ध्यान रखनी है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और a माइनस बी का होल स्क्वेयर होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab। अगर आपके इस ब्रैकेट में एक माइनस का साइन आ रहा है तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, तीनों प्लस के आ रहे हैं तो भाई ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। तो ये तो हो गया एक्स का स्क्वायर, और 9 किसका स्क्वायर होता है भाई, 3 का। तो ये टर्म बन गई एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर। खोल लीजिए ना, एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर ओपन करके देखिए, एक्स का स्क्वायर भाई प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। तो ये होल स्क्वायर बन गई और 4 है, कितना इजी हो गया ये देखिए, एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अंडर रूट लीजिए, एक्स माइनस 3 क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 2, और इसका सॉल्यूशन हम अपने इस क्वेश्चन में यहाँ पर सॉरी एक मिनट, देखिए ये मैं कर चुकी हूँ, एक बार इसको 2 लेंगे और एक बार हम इसको माइनस 2 लेंगे, एंड वी कैन इजीली सॉल्व। तो ये अपना मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर का, जो कि बहुत ही इजी मेथड है। और ये वीडियो लेक्चर मैंने सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए बनाया है, तो आप इससे सिर्फ एक बार अंडरस्टैंड करेंगे, और एक्चुअल मेथड ये है, और इससे रिलेटेड अदर एग्जांपल्स एंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। ये बेस बताने के लिए कि क्या बेनिफिट है इसका, कैसे हमने करना है, क्यों करना है, ये सारा मैंने आपको इसमें बताया है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, लाइक करें, एंड प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।